बदायूं के राजकीय मेडिकल कॉलेज में प्राचार्य और स्टाफ का डांस करने का वीडियो अब जमकर वायरल हो रहा है, जिसे लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। वायरल वीडियो में मेडिकल कॉलेज स्टाफ के डांस और शराब पार्टी होने की चर्चा की जा रही है। बता दें कि राजकीय मेडिकल कॉलेज की गाइडलाइंस को ताक पर रखते हुए ये डांस पार्टी चल रही है। सोशल मीडिया पर अब ये वीडियो भी वायरल हो रही है। हालांकि वीडियो काफी पुरानी बताई जा रही है। बदायूं सपा सांसद आदित्य यादव ने वायरल हो रहे वीडियो को स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल खड़ा किया है। जो व्यवस्था किसी समय पे समाजवादी पार्टी या समाजवादियों ने बना के बदायूं के लिए सौगात के तौर पे मेडिकल कॉलेज दी थी, वो सिर्फ और सिर्फ लेटर लिखने के काम आ रही है। और इतने बड़े बड़े अधिकारियों को उनके ये करतूतें जो हो रही हैं उनको आगे बढ़ाने के काम आ रही है। मेरा बस यही कहना होगा कि प्रशासन इसको संज्ञान में ले और सरकार और मुख्यमंत्री इसके ऊपर सख्त कार्रवाई करे। यूपी के मुजफ्फरनगर में कांवड़ यात्रा के दौरान जनहानि या किसी भी तरह की घटना से बचने के लिए उत्तर प्रदेश कॉर्पोरेशन लिमिटेड विद्युत विभाग मुजफ्फरनगर द्वारा छोड़े गए टेंडरों में भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए मुजफ्फरनगर निवासी सचिन त्यागी द्वारा एक शिकायत पत्र दायर की गई है और भ्रष्टाचार के खुलासे की मांग की गई है, जिस पर विद्युत विभाग के चीफ पवन अग्रवाल द्वारा एक टीम गठित कर जांच कराए जाने की बात कही है। दरअसल आपको बता दें कि पूरा मामला मुजफ्फरनगर कांवड़ यात्रा के दौरान उत्तर प्रदेश कॉर्पोरेशन लिमिटेड विद्युत विभाग मुजफ्फरनगर द्वारा कांवड़ यात्रा के दौरान जनपद में अलग अलग नाम पर टेंडर छोड़े गए, जिससे कांवड़ यात्रा मार्गों पर पड़ने वाले विद्युत पोल व विद्युत ट्रांसफार्मर को कांवड़ करने का कार्य किया गया। बताया जा रहा है कि लाखों रुपए से इस टेंडर को छोड़ा गया था, लेकिन जिन मानकों के आधार पर टेंडर छोड़ा गया है उन मानकों के हिसाब से कार्य नहीं किया जा रहा है। मानकों के आधार पर विद्युत पोल की इंसुलेटेड शीट से कवर किया गया है, लेकिन साधारण पन्नी द्वारा कवर किए गए हैं, जो मानक के आधार पर सही नहीं बताए जा रहे हैं। पॉलीथीन लपेटी जाती है पोल के किनारों पर, और जो जितने लगे हुए ट्रांसफार्मर हैं उनकी बैरिकेडिंग की जाती है। उसको लेकर के एक शिकायती पत्र ये प्राप्त हुआ है कि इसमें जो रेट दिए जा रहे हैं वो ज़्यादा दिए जा रहे हैं, तो उसकी जांच कराने के लिए कमेटी बना करके उसकी जांच कराई जाएगी। वही पत्र प्राप्त हुआ है। विद्युत पोलों पर फाइबर शीट का चढ़ाया जाना जो कि टेंडर में पास है, परंतु वो कहीं पर भी नहीं दिखाई दे रहा है और किसी भी प्रकार से विद्युत की व्यवस्था को सुचारू रूप से चलता हुआ नहीं दिखाया जा रहा है। मैंने आज टीम को अवगत कराया कि आप आज आए हैं और इस पे पूर्णतया अपनी वीडियोग्राफी करा के इसको प्रशासन को और जो है एमडी मैडम को अवगत कराएं। आपसे यही अनुरोध है कि इसमें सुचारू तरीके से कार्य हो। बस्ती पुलिस ने 12 जुलाई को दुबौलिया थाना क्षेत्र में 60 साल के बुजुर्ग की हत्या का खुलासा कर दिया है। इस हत्याकांड में मृतक बिहारी के बेटे राजकुमार को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। कलयुगी बेटे ने अपने बाप को इसलिए मौत के घाट उतार दिया था कि वह उसकी दूसरी शादी नहीं करा रहा था। आपको बता दें कि बीते 12 जुलाई को 60 साल के बिहारी रात में खेत की रखवाली करने के लिए गए थे। सुबह में उनका शव खेत में मिला। पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की थी। जांच के बाद पुलिस ने मृतक के बेटे को अरेस्ट किया है। पूछताछ में राजकुमार ने बताया कि मेरी पत्नी 2020 में छोड़कर चली गई थी। मैंने अपनी पिता से दूसरी शादी कराने के लिए कहा, लेकिन वह मेरी शादी नहीं करा रहे थे, जिसकी वजह से टेंशन में मुझे शराब पीने की आदत लग गई। घटना की रात बाप बेटे में झगड़ा हुआ। शराब के नशे में बेटे ने अपने बाप को मौत के घाट उतारने का प्लान बनाया। रात में बाप खेत की रखवाली करने के लिए गए। सोते समय कलयुगी बेटे ने अपने बाप की लाठी से सर पर जोरदार प्रहार किया। 60 साल के घायल पिता जान बचाने के लिए खेत की तरफ भागने लगे, लेकिन बेटा दोबारा उनके सिर पर लाठी से जोरदार प्रहार कर मौत के घाट उतार दिया और शव को चारपाई में लिटाकर घर चला गया। बल्कि अन्य पहलुओं पर भी इसकी सघन विवेचना की गई। विवेचना करने के उपरांत कुछ तथ्य पुलिस को संज्ञानित हुआ, जिसके आधार पर मृतक का जो छोटा बेटा है, जिसका नाम राजकुमार है, वही हत्यारा निकला है। उसके पीछे जो कहानी निकल के आई है कि जो राजकुमार है बेसिकली एक तो इसकी पत्नी चली गई थी और दूसरी शादी करने की बात वो कर रहा था। इसके अलावा कुछ काम मजदूरी वगैरह करने को लेकर के आए दिन उसके पिता से उसकी लड़ाई झगड़ा हुआ करती थी, और यही कारण था कि हत्या वाले रात्रि में भी, जैसा ये बता रहा है कि संभवतः वो नशे में था। कितना सच कितना झूठ चूंकि आज की डेट में हम नहीं कह सकते, लेकिन मारपीट होने से लेकर के और किस तरीके से वो भागा
और कहाँ उसके द्वारा फिर उसको ले आकर के उड़ाया गया, फिर क्या क्या उसकी स्वीकारोक्ति के साथ साथ हम साक्ष्यों का परिशीलन करके आज मृतक के हत्यारे पुत्र को हम नियमानुसार कोर्ट के सामने पेश कर। कन्नौज में प्रधान की पत्नी के बाद उसकी पत्नी प्रधान बनी है। बता दें कि ग्रामीण मृतक प्रधान की पत्नी के विरोध में उतर गए हैं, जिसके बाद कोई भी प्रत्याशी निर्विरोधी निर्वाचित होकर मृतक प्रधान की पत्नी से ग्राम प्रधान सभा में रिकॉर्ड बनाया है। उर्मदा ब्लॉक के अमृतपुर के प्रधान की बीमारी से मौत हो गई है। पत्नी आरती देवी निर्विरोधी निर्वाचित हुई हैं, जिसके बाद बीडीओ ने उनको जीत का प्रमाण पत्र सौंप दिया और वो अब नई प्रधान बन गई हैं। पुलिस के द्वारा अंतर्राज्यीय वाहन चोर के 7 शातिर अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उनके कब्जे से चोरी की गई 10 मोटरसाइकिल, 2 फर्जी नेम प्लेट बरामद किए गए हैं। बता दें कि पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सहारनपुर के एसपी सिटी अभिमन्यु ने बताया कि थाना रामपुर में एक लिखित तहरीर के बाद अज्ञात चोरों के पास से मोटरसाइकिल बरामद की गई है। पूरा मामला थाना सदर बाजार का है, जहां पर ये मुकदमा दर्ज हुआ था। प्रभारी निरीक्षक सदर बाजार सुबेद सिंह के कुशल नेतृत्व में आज पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान चोरी की मोटरसाइकिल के साथ चोरों को गिरफ्तार किया गया है। जैसे मैंने आपको बताया कि चोरी करने का इनका बहुत तरीका आसान था। स्प्लेंडर और HF डीलक्स ये 2 गाड़ियां हैं जिनको मेनली टारगेट करते हैं, और इनका टारगेट करने का कारण ही ये है कि इसकी बहुत आसानी से इनके लॉक खुल जाते हैं, और इनके पास मास्टर की भी इनके पास से बरामद हुई है। और ये जो नंबर प्लेट का काम है, ये नंबर प्लेट कहीं से खुद ही बनवाते थे, खुद ही पेंट उसमें नंबर करते थे, और इसी तरह एक आगे कार्य कर रहे थे। कितने की कीमत में सर ये सेल कर दिया करते थे? ये 3.5 से 7 हज़ार के बीच में सेल किया करते थे मोटरसाइकिल। सहारनपुर के अलावा क्या कहीं और भी इन्होंने चोरी के? जी नहीं, अभी तक जितनी भी हमने इनसे पूछताछ करी थी और जितनी भी हमारे पास CCTV फुटेजेस हैं, ऐसा कोई भी और राज्यों से इन्होंने चोरी करी हो इस तरह से हमें प्रकाश में नहीं आया। सभी सहारनपुर के रहने वाले क्या? जी हाँ, सभी सहारनपुर के रहने वाले हैं और थाना क्षेत्र रामपुर मनिहारन के ही। सर, जिन लोगों ने खरीदी है क्या उनसे भी पूछताछ हुई है? क्या उन्होंने कैसे इसको खरीद ली है? जी, जैसे मैंने आपको बताया, इसमें वो भी लोग हैं जिन्होंने खरीदी थी, 3-3.5 हज़ार रुपये में जिन्होंने खरीदी थी, वो भी इसमें लोग हमने आज गिरफ्तार करके जेल भेजा। यूपी के अमरोहा में फर्जी पत्रकार बनकर वसूली कर रहे युवक को लोगों ने जमकर पीटा। बता दें, मारपीट का लाइव वीडियो भी अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। गांव में झोला छाप डॉक्टर से ये वसूली कर रहा था। पैसे ना देने पर डॉक्टर को स्वास्थ्य विभाग की कार्रवाई करने की धमकी भी दे रहा था। युवक खुद को पत्रकार बताकर काफी समय से डॉक्टर से अवैध वसूली कर रहा था। परेशान डॉक्टर ने युवक को पकड़कर जमकर पिटाई की। बता दें कि इससे पहले भी कई बार ये युवक जेल जा चुका है। सदनगली थाना क्षेत्र के उझारी का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। खबर लगी थी डॉक्टर साहब के अंदर है वो जा। अच्छा। वो बोले भाई हम देखना चाहते हैं, हम सामने लगाइए। मैंने कहा भाई बोलने को तो कोई दिक्कत ना मिल लो मुझसे। मैं जब आया तो डॉक्टर साहब कहने साहब वो बोले हम भी आ रहे, चलो हम बातचीत कर लेंगे। हमारी कैसे सिखा दे, क्यों लगाई, ये बात करने के लिए मैं आता था। वहाँ तक नहीं गया, मुझे पता नहीं था। 20 लौंडे एकदम कहाँ के थे वो? यहाँ बैठा हुआ था, सब उजारी गई हैं। नाम जाने हो किसी के? 2-4 के 10-5? डॉक्टर सुहेल और डॉक्टर फरमान। अच्छा। और 8-10 लोग जो हैं जिनके नाम नहीं जानता मैं। अज्ञात में आए? वो अज्ञात में है, बाकी डॉक्टर साहब जानते हैं उनके नाम। अच्छा। खबर लग गई थी डॉक्टर साहब